कभी सोचा है कि कुछ लोगों को नेचुरली इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा राज है। और वो राज छिपा है इस बात में कि वो चीज़ों पर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो चलिए आज इसी कनेक्शन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस एक जबरदस्त लाइन से। अगर तुम हर बात पे रिएक्ट करते हो तो लोग तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेंगे। सुनने में थोड़ा सा हार्श लग सकता है ना? लेकिन इसमें ना हमारी सोशल लाइफ की एक बहुत ही गहरी सच्चाई छिपी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले तो उस जाल को पहचानना है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। और ये जाल है रिएक्शन का। चलिए देखते हैं कि हम अनजाने में ही कैसे खुद को कमजोर बना लेते हैं। अच्छा, अब कुछ आदतों की बात करते हैं और जरा ईमानदारी से सोचिए कि क्या इनमें से कुछ फेमिलियर सा लगता है। जैसे कि छोटी छोटी बातों पर एकदम से गुस्सा हो जाना, या किसी ने कुछ कहा नहीं कि तुरंत पलटकर जवाब दे दिया, या फिर ये सोचना कि भाई हर आर्ग्यूमेंट में आखिरी वर्ड तो अपना ही होना चाहिए। पता है ये सब आदतें क्या दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि कंट्रोल अपने हाथ में है ही नहीं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जब कोई इस तरह से बिहेव करता है ना, तो वो सामने वाले को एक खुला इनविटेशन दे रहा होता है कि आओ और मेरी रिस्पेक्ट कम करो। बेसिकली अपना ही नुकसान। अच्छा, अब थोड़ा इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पावर का गेम है ना, ये असल में चलता कैसे है। और यहीं पर पावर की असली साइकोलॉजी काम आती है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, जो इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता वो कभी पावरफुल नहीं बन सकता। और ये रूल चाहे घर हो, ऑफिस हो, दोस्तों के बीच हो, हर जगह लिटरली हर जगह अप्लाई होता है। तो इक्वेशन ना बहुत सिंपल है। हर बात पर रिएक्ट करना मतलब कमजोरी, और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना वही है असली पावर। इट्स दैट सिंपल। सोचो, जब कोई हर बात पर रिएक्ट करता है तो वो दूसरों को एक क्लियर सिग्नल दे रहा होता है। सिग्नल ये कि मुझे प्रोवोक करना बहुत आसान है, कि मेरा ट्रिगर पॉइंट बिल्कुल पास में ही है, दबा दो आखिर। लेकिन इसका उल्टा सोचो, जब कोई ऐसी सिचुएशन में एकदम शांत रहता है तो सामने वाला तो कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि अब इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये अगला मूव क्या लेगा। और पता है, यही कंफ्यूजन पावर इक्वेशन बनाता है। जब सामने वाला कंफ्यूज होता है ना, तो वो रिस्पेक्ट भी करता है और अंदर ही अंदर थोड़ा डरता भी है। और यही तो है एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। चलिए अब एक थोड़े से कड़वे सच की बात करते हैं। हमारी जो सोशल इंटरैक्शंस होती है ना, वो अक्सर कंट्रोल का एक अनकहा गेम होती है। एक तरह का टेस्ट समझ लीजिए। लोग चाहे अनजाने में ही सही कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को टेस्ट कर रहे होते हैं, बस ये देखने के लिए कि कौन कितनी जल्दी रिएक्ट करता है। और ये टेस्ट काम कैसे करता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, किसी को प्रोवोक किया जाता है। दूसरा, उसके रिएक्शन को ऑब्जर्व किया जाता है। और तीसरा, अगर रिएक्शन तुरंत आ गया तो बस गेम ओवर, पूरा कंट्रोल सामने वाले के हाथ में चला जाता है। इतनी थियरी हो गई। चलिए अब इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, ताकि चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो एक सिचुएशन सोचिए, किसी ने किसी का अपमान किया पब्लिकली। अब उस इंसान के पास ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर 1, तुरंत गुस्सा दिखाया जाए, पलटकर 2-4 बातें सुना दी जाएं। ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल शांत रहा जाए और उस बात को जस्ट इग्नोर कर दिया जाए। तो अब सवाल ये है, ज्यादा पावरफुल कौन है? वो जो भड़क गया या वो जो शांत रहा? जवाब आई थिंक बिल्कुल साफ है। जो रिएक्ट नहीं करता, असली कंट्रोल हमेशा उसी के पास रहता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है एक नया माइंडसेट अपनाना, एक नया नजरिया जो हमें इस ट्रैप से बाहर निकाले और आगे ले जाए। तो चलिए 3 नए रूल्स बनाते हैं। रूल नंबर 1, हर बात पर रिएक्ट करना बंद करना होगा। रूल नंबर 2, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना सीखना होगा। और रूल नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना शुरू करना है। सिर्फ देखो। और इस एक लाइन को ना अपना मंत्रा बना लीजिए हमेशा के लिए। जितना कम रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा कंट्रोल में रहोगे। और आखिर में बस इस एक थॉट के साथ, जब तुम रिएक्ट करना बंद कर देते हो तब लोग तुम्हें टेस्ट करना बंद कर देते हैं। इस पे सोचिएगा जरूर।